हेलो व्यूअर्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हीलिंग विद श्रीमद् भागवत गीता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, व्यस्त होंगे, फिर भी भगवान जी की लीला में मस्त होंगे, है ना। तो आज का बिना टाइम वेस्ट किए मैं आज का जो अध्याय है उसको आगे बढ़ाऊँगी। व्यूअर्स, पिछली कनेक्टिविटी जब तक नहीं होगी तो तब तक आगे के अध्याय का समझ में नहीं आएगा। तो मैं थोड़ा सा एक दो लाइन में पीछे का जो दृश्य चल रहा है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हम लोग ने पीछे पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता में कि अर्जुन जो हैं वो दोनों सेनाओं के बीच में जाके उनका रथ जो है श्री कृष्ण भगवान ने खड़ा कर दिया और उनको बेसिकली उनकी जो व्याकुलता थी उसको बढ़ाने के लिए, ताकि अज्ञानता और बढ़े, और भगवान वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि फिर उनका उपदेश जो है वो भगवान उसको देंगे कि अर्जुन की व्याकुलता जितनी बढ़ेगी अज्ञानता और बढ़ेगी, और फिर भगवान उस व्याकुलता को और अज्ञानता को ख़त्म करने के लिए अपने श्रीमुख से उपदेश देंगे, जिससे फिर श्रीमद् भागवत गीता जो है वो हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमें भी मिली, है ना। अब सिचुएशन ये है कि अर्जुन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि मैं, हालांकि इतने अर्जुन इतने टैलेंटेड, इतने शूरवीर, इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी उनमें ये अज्ञानता आ गई और कि मैं तो युद्ध नहीं कर सकूँगा और मैं तो अपने ही जो मेरे सामने इतने मेरे अपने खड़े हैं उनके साथ मेरा युद्ध है और मैं कैसे कर सकता हूँ। जबकि और अब वो एक तरह से अर्जुन जो है वो अपने आप को बहुत ज्ञानी दिखा रहे हैं कि मैं तो नहीं कर सकता, ये तो अधर्म है, ये तो अधर्म है, ये तो धर्म के खिलाफ़ है, अपनों पर कैसे मैं कोई भी हथियार चला सकता हूँ, अपनों को कैसे मार सकता हूँ, ये तो अधर्म की तरफ ले जाएगा मुझे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म तो तुमने उसी वक्त कर दिया था जिस वक्त तुम ये सोच कर आए थे कि मुझे बुलाने आए थे कि भगवान आप हमारी तरफ आ जाइए, युद्ध में हमारी तरफ आ जाइए। और भगवान ये कह रहे हैं कि देखिए, उस वक्त उसने निर्णय ले लिया ना कि मैं युद्ध करूँगा। तो इससे ये मैसेज मिलता है कि जब हम किसी के लिए सोच भी लेते हैं ना व्यूअर्स कि हम इसका बुरा करेंगे, तो वो सोच भी उतनी ही हम लोग पाप के भागीदार बन जाते हैं जितना कि हम लोग उसका बुरा करने पे बनते हैं। जब हम लोग किसी का बुरा कर देते हैं ना, जितने पाप के भागीदार हम तब बनते हैं, उतने ही भागीदार हम तब बन जाते हैं कि हाँ इसका बुरा हो जाए, इसके साथ मैं ऐसा कर दूँगा, इसका ऐसा हो जाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा सोचना भी पाप ही आता है, पाप में ही गिना जाता है। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखिए और किसी का बुरा सोचिए भी मत, क्योंकि ये सब कुछ जो है भगवान ने अपने हाथ में रखा है कि किसके साथ कैसा, क्योंकि कर्म प्रधान है। जैसा कोई जो कर्म करेगा उसको प्रभु उस ही हिसाब से उसका फल देंगे। ये निर्णय करने वाले वो प्रभु हैं, हम नहीं हैं। तो इसलिए अपनी सोच को जितना शुद्ध रखा जाए, जितना सॉफ्ट रखा जाए, उतना ज़्यादा अच्छा है कि ठीक है कि जो कर रहा है बुरा वो उसके लिए है, हम उसकी तरह नहीं होना, हमें नहीं होना उसकी तरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण मन ही मन में सोच रहे हैं कि अर्जुन, अब तो तुम बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, बड़ी पाप धर्म अधर्म की बातें कर रहे हो, लेकिन तुमने तो उस समय ही पाप के भागीदार बन गए जिस समय तुम ये निर्णय लेकर आए कि मैं युद्ध करूँगा और मेरे तरफ ये न्योता लेकर आए कि प्रभु आप मेरी सेना में शामिल हो जाइए, है ना। अब क्या है कि जब इतनी व्याकुलता उसकी बढ़ जाती है अर्जुन की, तो वो अपने अस्त्र शस्त्र रख कर एक तरफ बैठ जाते हैं कि रथ में वो अपना जो भी अपने अस्त्र शस्त्र, धनुष और बाण जो हैं उनको त्याग कर वो एक तरफ बैठ जाते हैं कि नहीं, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि इस युद्ध को करने के बाद भी मुझे क्या ही मिलेगा। ठीक है, जब मेरे अपने ही नहीं होंगे तो मैं युद्ध करके क्या करूँगा। अब है, भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोक में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े होने की आज्ञा दी थी, परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से उन्हें आज्ञा देते हैं। अब क्या है, केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले जो मनुष्य हैं ना, वो कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते।
जबकि भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। जब तक हम लोग भौतिक संसार में उलझे रहते हैं, जबकि हमें सब कुछ मालूम है कि हर जो चीज़ इस धरती पर आई है वो नाशवान है, सबको एक दिन जाना है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी आसक्ति उन्हीं चीज़ों में रखते हैं। हाय पैसा, गाड़ी, बंगला, मकान, ये सब चीज़ें, है ना, एक दूसरे के मोह जाल में फंसे हैं, एक से दूसरे की होड़ में लगे हैं, एक दूसरे का हक खाने में लगे हैं कि हाँ मुझे मिल जाए। मेरे भैया इतना इकट्ठा करके कहाँ जाओगे, जबकि सब यहीं रह जाएगा। सिर्फ जो आपकी आध्यात्मिक अगर उन्नति होती है उसके लिए ओर लगाओ ना, कि मेरी आध्यात्मिक, मैं भगवान की सेवा में इससे आगे हो जाऊँ, मैं भगवान की, है ना। तो देखा देखी करनी है तो इसकी करो कि भाई मैं भी आध्यात्मिक हो जाऊँ, अध्यात्म से जुड़ूँ, ताकि यही सब साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। तो भगवान ने ये सब यही सब कुछ समझाया है। सुनिए व्यूअर्स, कहते हैं यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का ख्याल ही नहीं है, अर्थात उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रभाव में बह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान उनका कल्याण करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे, है ना। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ था। तात्पर्य है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, परंतु दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिए कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन को युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिखाई दे रही है। जो बुराई के रूप में आती है, व्यूअर्स ध्यान दे के सुनना, जो बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम है ना, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने काल नेमी राक्षस आए थे, तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान नहीं सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म, हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है। उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई के रूप में नहीं दिख रही, क्योंकि उनके भीतर शरीरों को लेकर मोह है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है और समय लग रहा है। अब व्यूअर्स, बहुत ही अच्छा मैसेज, और आई गेस कि जैसे मैं बोलती हूँ अपने हर एपिसोड में, कि हर वीडियो में, कि जो गीता जी हैं ना, ये इसमें हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। आज किसी ना किसी व्यूअर के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा व्यूअर्स, कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला है कि नहीं मिला है, और क्या मिला है, किस क्वेश्चन का आंसर मिला है ना। और वैसे मैं बताती हूँ कि जो आजकल समाज में क्या है कि देखिए, इसमें बताया कि जो बुराई के रूप में बुराई आती है ना, कि जो इंसान बुरा है ना, वो दिख रहा है कि हाँ ये सामने से बुरा, उसके साथ डील करना बहुत ईजी होता है। लेकिन जो लोग अच्छे के वेश में बुराई कर जाते हैं, उनके साथ डील करना बहुत ही मुश्किल है, और वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह हैं व्यूअर्स। आई गेस आप मेरी बात समझ गए होंगे, और आपके इर्द गिर्द भी कई ऐसे लोग होंगे समाज में जो इस तरह से आपकी लाइफ में शामिल होंगे, कि बाहर से देखने में तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो आप ही का बुरा चाहते हैं। आप मतलब अंदर से और हैं, बाहर से और हैं। ऐसा इंसान जो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता है, जो अच्छाई का वेश ओढ़कर बुराई करने के लिए आता है। उसको सीधा करना भी बहुत मुश्किल है, और उसके साथ डील करना भी बहुत मुश्किल है ना। तो इसी तरह अर्जुन के साथ था कि उसको जो बुराई के वेश में जो बुराई थी वो नज़र नहीं आ रही थी। उसको सिर्फ अपने सगे संबंधी नज़र आए थे कि हाँ ये तो मेरे अपने हैं, ये तो अच्छे हैं, लेकिन वो अंदर से बचपन से ही उसके साथ, पांडवों के साथ वो कौरव जो थे बचपन से ही छल कर रहे थे, कपट कर रहे थे। उनको मारने की उन्होंने कोशिश करी, जैसे भीम को मारने की जहर देके पानी में गिरा दिया था। और
और भी कई तरह की बातें रही हैं। तो पर अब वो अर्जुन मोह जाल में फंस गया है ना, तो वो सही और गलत का फ़ैसला नहीं कर पा रहा। इसी तरह से व्यूअर्स, जब हमारी लाइफ में ऐसे टॉक्सिक लोग आ जाते हैं जो होते अपने ही हैं, लेकिन हम ये सोचकर उनको मजबूरी में, या ये सोच, मजबूरी भी नहीं बोल सकते, कई बार हमारा मन वैसा ही हो जाता है, हम उनको ये सोचकर माफ़ कर देते हैं कि ये तो अपने ही हैं। लेकिन क्या सोच के देखिए, क्या वो सच में अपने हैं? अगर अपने होते तो क्या आपके साथ वैर भाव रखते? क्या आपका बुरा करने की सोचते या करते आपका बुरा? वो अपने नहीं हैं। वो या तो आपके कार्मिक कनेक्शंस हैं, है ना? तो या फिर वो ज़्यादातर तो वो कार्मिक कनेक्शंस ही होते हैं जो आपके पिछले जन्म का बदला आपको इस जन्म में, मतलब आपसे ले रहे होते हैं ना, वो कार्मिक कनेक्शंस होते हैं। बट स्टिल कि फिर भी एक सोचने वाली बात है व्यूअर्स कि ख़ासकर अपने ही कुटुंब में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, बाहर के लोगों को इतना आपसे मतलब नहीं होता है ना। तो आज की टाइम की यही सच्चाई है कि अच्छाई के वेश में बुराई जो है वो आपके सामने आती है और आप बहुत पज़ल हो जाते हो। कई बार आप ये सोच के कि ये अपने हैं तो उनको माफ़ कर देते हो, लेकिन वो फिर जो जैसे सर्प है वो डंक मारना नहीं छोड़ता, उसके अंदर विष भरा ही रहता है। वो चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छे से रह लो, कितना भी उसको अच्छा कितना भी प्यार दे लो, कितना भी अच्छा एटमॉस्फेयर दे लो, लेकिन वो डंक मारना नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका स्वभाव है ना। उसी तरह से ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वो अंदर से टॉक्सिक होता है। आप उनके साथ कितनी भी अच्छाई कर लेंगे, कितना भी आप उनको कंफर्ट दे देंगे, कितना भी आप उनके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, लेकिन वो अपना जो अंदर जो उनके विष भरा है ना, उसको उगलना नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो बड़ी ही गहरी बात है। और आगे आज के एपिसोड में तो ये बताया गया कि ऐसा है, पर अगले में भगवान इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं अर्जुन को, है ना व्यूअर्स। तो पहली बात तो ये कि पहचानना सीखिए, है ना। माता सीता भी तो रावण को देख के भिक्षु समझ के अच्छा करने चली गई। हनुमान जी को राक्षस ने छला, है ना, वो भी उसको पहचान नहीं पाए। तो इसी तरह से हम लोगों की जो इंटेंशंस है ना, उनको पहचान नहीं पाते हैं। अंदर से उनकी इंटेंशंस बहुत बुरी होती हैं, लेकिन सामने से वो इतने मीठे गेस्चर्स लेकर आपके पास आते हैं कि आप उनको पहचान ही नहीं पाते। ये कलयुग का प्रभाव और भी ज़्यादा है ऐसा ना। तो प्लीज़ अवेयर रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। और देखते हैं कि अगले एपिसोड में भगवान जी अगले जो आने वाला जो अगला श्लोक है उसमें भगवान इस चीज़ का निवारण कैसे करते हैं, क्या बताते हैं, हमें क्या ज्ञान देते हैं कि हमें कैसे डील करना चाहिए, ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए, है ना। वैसे आजकल के टाइम में तो ये है कि आप उनसे डिस्टेंस बना लें, है ना। तो देखते हैं अगले वाले श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं। आज के लिए व्यूअर्स इतना ही। आई होप आपको कुछ आंसर मिला होगा अपने क्वेश्चन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण। खुश रहिए, मस्त रहिए, प्रभु लीला में मस्त रहिए, है ना, राज़ी रहिए। और सबको जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।